दिस रिव्यू इज प्रेजेंटेड बाय इस्लामाबाद साउंड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावर्ड ऑडियो मिक्सर के बारे में जिसने सालों से मीडियम साइज साउंड सिस्टम्स में अपनी एक खास जगह बनाई हुई है, PVXR 1200D। इसकी जो असल बात है, इसका पावर सेक्शन, साउंड क्वालिटी और सिस्टम को ये कैसे कंट्रोल करता है, इसकी गहराई में जाके इसको समझेंगे। तो चलिए इसके टेक्निकल पॉइंट्स को देखते हैं। शुरू करेंगे कि ये मार्केट में प्रोफेशनल साइड पे कहाँ स्टैंड करता है। फिर इसके सिग्नल पाथ यानी प्रीएम्प्स और EQ को समझेंगे। इसके बाद इसका जो पावर सेक्शन है उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। सिस्टम मैचिंग क्यों ज़रूरी है इस पर बात होगी, और फील्ड में यानी लाइव इवेंट्स में ये कैसा परफॉर्म करता है, और आखिर में ये देखेंगे कि ये मिक्सर असल में किन लोगों के लिए बेस्ट है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ऑडियो मिक्सर आखिर प्रोफेशनल PA सिस्टम्स की दुनिया में कहाँ खड़ा है, इसकी कैपेसिटी क्या है। इसके लेआउट को देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई आम चीज़ नहीं है। ये एक सीरियस टूल है, ख़ास तौर पे मीडियम साइज साउंड सिस्टम्स के लिए बनाया गया। ये एंट्री लेवल इक्विपमेंट से बहुत आगे की चीज़ है। इसे उन सिस्टम्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां रिलायबिलिटी और साउंड क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अच्छा, तो अब जब हमने इसकी पोजीशन समझ ली है तो इसके अंदर झांक के देखते हैं कि ऑडियो सिग्नल जब इस मिक्सर में दाखिल होता है तो उसके साथ होता क्या है। शुरुआत करते हैं इसके इनपुट से। देखिए, प्रीएम्प की क्वालिटी का असल टेस्ट ये होता है कि वो सिग्नल को हैंडल कैसे करता है। इस यूनिट का हेडरूम काफ़ी ज़बरदस्त है। इसका मतलब ये है कि अगर माइक गेन को बढ़ाया भी जाए तो आवाज़ फटती नहीं है, बिल्कुल क्लीन और स्टेबल रहती है। और इसके साथ इसका नॉइस फ्लोर बहुत कम है। आम जुबान में जब कोई बोल नहीं रहा होता तो स्पीकर से वो जो हल्की सी शू शू की आवाज़ आती है वो इसमें नहीं है, और ये चीज़ खास तौर पे स्पीच की क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं इसके EQ सेक्शन की। लाइव मिक्सिंग के दौरान इसका रिस्पॉन्स बहुत ही प्रैक्टिकल है। मतलब अगर आवाज़ में कोई चुभती हुई तेज़ी है या थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा है तो इसके EQ से उसे फ़ौरन ठीक किया जा सकता है। और ये इतना सीधा साधा और फॉरगिविंग है कि नए ऑपरेटर्स भी इसे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं इस मिक्सर के दिल की तरफ, यानी इसके पावर एम्पलीफायर सेक्शन पे, और देखते हैं कि ये असल में स्पीकर्स के लोड को प्रैक्टिकली हैंडल कैसे करता है। ये जो पावर रेटिंग्स नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ कागजी नंबर्स नहीं है। असल में ये वो बुनियाद है जिस पर पूरा सिस्टम प्लान होता है। ये हमें बताती हैं कि ये एम्पलीफायर अलग अलग स्पीकर लोड्स पर कितनी रियल पावर दे सकता है, और रिलायबिलिटी के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब ये है कि एम्पलीफायर जो आम प्रोफेशनल स्पीकर सेटअप्स होते हैं उनके लिए एक बहुत ही स्टेबल और क्लीन पावर देता है, वो भी अपनी लिमिट्स को पुश किए बगैर। इससे होता यह है कि बेस का रिस्पॉन्स कंट्रोल में रहता है और आउटपुट बिल्कुल साफ आता है। और लंबे प्रोग्राम्स के लिए जैसे स्पीचेस या म्यूजिकल इवेंट्स ये चीज़ बहुत क्रिटिकल है। और यहां से हम आते हैं किसी भी पावर्ड मिक्सर के सबसे ज़रूरी टेक्निकल उसूल की तरफ, स्पीकर इम्पीडेंस। एक बात हमेशा याद रखनी है, इस एम्पलीफायर पर कम से कम 4 ओम्स का लोड चलाना है। इससे कम इम्पीडेंस का स्पीकर लगाने का मतलब है कि एम्पलीफायर को उसकी हद से ज़्यादा काम करने पे मजबूर किया जा रहा है, जिससे ओवरहीटिंग और परमानेंट डैमेज का सीधा सीधा खतरा है। तो फिर सवाल ये है कि इस मिक्सर के साथ स्पीकर्स को ठीक तरीके से मैच कैसे किया जाए ताकि सेफ्टी भी रहे और परफॉर्मेंस भी पूरी मिले। हर दफ़ा सेफ और रिलायबल ऑपरेशन के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना लाजमी है। नंबर 1, हमेशा स्पीकर की इम्पीडेंस चेक करें। नंबर 2, जितने भी स्पीकर्स हैं उनका टोटल लोड कैलकुलेट करें। और नंबर 3, हर हाल में ये यकीनी बनाएं कि ये लोड 4 ओम से नीचे ना जाए। ये एक सिंपल सा असूल है जो सामान को महफूज रखता है। इस मिक्सर के डिज़ाइन में रिलायबिलिटी को पहली तरजीह दी गई है। इसका जो 2 स्पीड कूलिंग फ़ैन है और जो अंदरूनी प्रोटेक्शन सर्किट्स हैं वो इसे मुश्किल हालात से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मसलन अगर स्पीकर की तारें शॉर्ट हो जाएं या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो ये सिस्टम खुद को बचा लेता है। तो अब सबसे ज़रूरी पॉइंट ये समझना कि ये सारी टेक्निकल फीचर्स असल इवेंट्स में, रियल वर्ल्ड में परफॉर्म कैसा करती हैं। ये मिक्सर कई किस्म के आम साउंड रीइंफोर्समेंट के कामों के लिए बहुत सूटेबल है, जैसे वो इवेंट्स जहां बहुत सारे माइक्रोफोन्स यूज़ होने, लंबी स्पीचेस और मजहबी प्रोग्राम्स, या फिर डीजे प्लेबैक चल रहा और साथ में लाइव माइक्स भी हों। इन सब सिनेरियोज में ये बहुत अच्छा काम करता है। अपने तजुर्बे की बुनियाद पे इसकी जो पावर कंसिस्टेंसी है और थर्मल स्टेबिलिटी यानी गर्मी को हैंडल करने की सलाहियत, वो इससे लंबे प्रोग्राम्स के लिए एक बहुत रिलायबल चॉइस बनाती है। ऐसे इवेंट्स जहां परफॉर्मेंस में कोई कमी कबूल नहीं होती।
और हाँ, रेंटल सिस्टम्स के लिए तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो इन सारी टेक्निकल बातों को सामने रखते हुए अब इस नतीजे पे आते हैं कि ये मिक्सर आखिर किन लोगों के लिए और किन सिचुएशंस के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। तो सवाल यही है कि आखिर PVXR 1200D में इन्वेस्ट किसे करना चाहिए? ये किन लोगों की टेक्निकल ज़रूरियात पूरी करता है? इसका जवाब उन यूजर्स के पास है जिनकी तरजीह रिलायबिलिटी है, मीडियम वेन्यूज के लिए काफ़ी पावर है और सिंपल ऑपरेशन है, जैसे कि स्मॉल से मीडियम PS सिस्टम के ओनर्स, ऑडियो रेंटल ऑपरेटर्स और इदारे जैसे कम्युनिटी हॉल्स या प्लेसेस ऑफ वर्शिप। इसकी परफॉर्मेंस और इसके फीचर सेट को देखा जाए तो XR 1200D एक बहुत ही मुनासिब कीमत वाला सॉल्यूशन है। ये अपनी कैटेगरी में एक आला वैल्यू फॉर मनी पेश करता है। तो चलिए आखिर में इस पूरी टेक्निकल डिस्कशन के जो अहम पॉइंट्स हैं उनको समराइज कर लेते हैं। खुलासा ये है कि XR 1200D की जो असल खूबियां हैं वो ये हैं। एक तो इसकी क्लीन और स्टेबल पावर डिलीवरी, दूसरा इसके इफेक्टिव और प्रैक्टिकल EQ कंट्रोल्स, फिर इसका रिलायबल थर्मल मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन सिस्टम, और आखिर में इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी जो ट्रांसपोर्ट और रेंटल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सीधी सी बात है, ये मीडियम स्केल साउंड रीइंफोर्समेंट के लिए एक डिपेंडेबल वर्कहॉर्स है, खासतौर पे ऐसी जगहों के लिए जहां रिलायबिलिटी और क्लैरिटी सबसे ऊपर आती है। तो सवाल ये है कि क्या PVXR 1200D को किसी टेक्निकल PA सेटअप में इस्तेमाल किया गया है? अपने टेक्निकल तजुर्बात या कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और इस तरह के मज़ीद कंटेंट के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।